नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक केमिकल रोज मिक्स फर्टिलाइज़र, ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज मिक्स न्यू फर्टिलाइज़र। एक यूनिक कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन आप हमेशा यूज़ कर सकते हो और आपको आपके फ्लावर प्लांट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। मैंने ये कम्बिनेशन पहले ही बना लिया था और इसका ट्रायल भी ले लिया है। ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मैं 1:2:2 एक रेशियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा हेल्प हो सकते हैं। और ये जो फ्लावर प्लांट है, इससे पहले मैंने 1:2:2 रेशियो वाली फर्टिलाइज़र ही अप्लाई किया है और इसमें ये देखिए, ये जो रिज़ल्ट मिला है हमको, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो छोटे प्लांट है, इसके ऊपर भी सेम फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और ये जो एक फ्लावर प्लांट है प्रिंसेस दे मोनाको, इसके ऊपर भी मैंने ट्राई किया है। सिर्फ यही नहीं है, मैं पूरे गार्डन में अभी यूज़ कर रहा हूँ और हमको ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज मिक्स फर्टिलाइज़र आप कैसे तैयार करेंगे, आप कैसे बना पाएंगे आपके घर पर, इसलिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगा और पूरे नाप के दिखाएंगे क्या हिसाब से आपको लेना है, ताकि आप भी आपके घर पर ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज मिक्स फर्टिलाइज़र बना सकते हो। लास्ट जो स्पेशल मिक्स फर्टिलाइज़र था, उसको भी आप अगर यूज़ कर रहे होंगे, उसको भी यूज़ करें। उसको भी कुछ मैंने चेंज कर दिया है और उसका भी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। इसकी भी एक वीडियो मैं आगे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि उसको आप चेंज कर सकते हो और चेंज करके आप उसको बिल्कुल यूनिक बना सकते हो। सबसे पहले आपके पास एक वेट मशीन होना चाहिए। ये देखिए, मैंने एक वेट मशीन ले लिए है। आपके पास वेट मशीन होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आप बना नहीं सकते हो। इसका ऑन ऑफ बटन और ट्रेस करने का है। ये ऑन ऑफ बटन जो है, इसको हमने ऑन कर दिए है। ये देखिए ऑन हो गया, 0 पे आ गया। तो हमको एक कंटेनर लेना है, जिस कंटेनर के अंदर हमको पूरे फर्टिलाइज़र को बनाना है। इसलिए मैंने ये कंटेनर लिए है और ये देखिए, यहाँ पर लिखा है ग्रीन गार्डन्स स्पेशल रोज मिक्स फर्टिलाइज़र NPK 1:2:2। ये फर्टिलाइज़र, अब इसमें हमको सबसे पहले जो लेना है, लेने से पहले इसका वेट है 45 ग्राम है। देखिए 45 ग्राम। तो इसको हम ट्रेस कर देंगे तो 0 पे आ जाएगा। ये 0 पे आ गया, यानी कि ये कंटेनर को हम अलग करेंगे तो देखिए -45 ग्राम, यहाँ पर 0 आ गया। हमको 35 ग्राम लेना है अमोनियम सल्फेट। ये मेरे पास अमोनियम सल्फेट है, मैंने इसमें लेकर आए हैं अभी। यहाँ से 35 ग्राम हमको लेना है। ऊपर से हम डाल देंगे ऐसे करके, वेट को ध्यान रखेंगे। 35 ग्राम। अमोनियम सल्फेट हमने 35 ग्राम ले लिए हैं। देखिए, आप अगर 1 ग्राम ज़्यादा या कम लेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी जो मेजरमेंट है, सही मेजरमेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप जब तैयार करेंगे 1 ग्राम या 2 ग्राम कम ज़्यादा भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है। इसके बाद हमको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट हमको लेना है 150 ग्राम। ये है मेरे पास सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि SSP, और इसको फिर से मैंने 0 कर लिया है। सिंगल सुपर फास्फेट हमको लेना है 150 ग्राम। हम ये स्पून से धीरे धीरे करके एक कंटेनर में डाल देंगे, एक कंटेनर में डाल देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो SSP है, ऐसे थोड़े से डिगले बना रहता है। आप यूज़ करते समय इसको आप काइंडली उंगली से ऐसे करके तोड़ लीजिएगा, ऐसे करके क्रश कर लीजिएगा। इसके बाद आप यूज करें। ये देखिए 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हो चुके हैं और इसके बाद हम फिर से ट्रेस कर देंगे।
यानी कि 0 पे आ जाएगा। और जैसे 0 पे आ गया, इसके साथ हमको मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट। ये देखिए मेरे पास एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट है। ये मैग्नीशियम सल्फेट हमको लेना है 200 ग्राम। यहाँ से हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे 200 ग्राम। ये कंटेनर से डालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 200 ग्राम हो चुके हैं एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। 200 ग्राम हो गया। आप जो भी मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करेंगे थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी की यूज़ करना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर मैग्नीशियम और सल्फर होता है। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस होता है। इसके बाद हमको जो लेना है मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट। आप एक ऐसा मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट लेंगे जिसके अंदर आयरन और जिंक की मात्रा थोड़ा सा अच्छा हो। मैं इस जगह पर लेंगे एम्पॉक्सिलिन कम्बी 2। इसको आप फिर से मैं ट्रेस कर दूंगा, फिर से 0 हो गया। एम्पॉक्सिलिन कम्बी 2 मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट, इसके अंदर जिंक और आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। 25 ग्राम हमको लेना है। ये हम ऐसे करके 25 ग्राम डाल देंगे। ये देखिए 25 ग्राम हो चुके हैं। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमको ऐड करना है NPK 1261 फिर से हम इसको ट्रेस कर देंगे ताकि ये 0 पे आ जाए। 1261 हमको लेना है NPK 1261 जिसके अंदर नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% होता है। 59 ग्राम यानी कि 59 ग्राम लेना है 1261। ये देखिए 1261 है और 59 ग्राम लेना है हमको। ये 0 पे है, ऊपर से हम डाल देंगे 1261। $59 ग्राम होना चाहिए। 59, ये देखिए 1261 59 ग्राम हो चुके हैं। इसके बाद फिर से हम ट्रेस कर देंगे इसको, फिर 0 हो जाएगा। इसके बाद हमको फिर से लेना है NPK 13045। ये देखिए मेरे पास NPK 13045 है और 13045 120 ग्राम लेंगे हम। यहाँ से 120 ग्राम 13045 भी ये देखिए कुछ डिगले होता है, तो इसको भी आपको क्रैश कर लेना है। अच्छा से मिक्स करेंगे, मिक्स करते समय अच्छा से आप क्रैश कर लेंगे। 13045 120 ग्राम। $120 ग्राम हो चुके हैं। 13045 इसके अंदर 13% नाइट्रोजन 45% पोटाश होता है। इसके बाद हमको फिर से ट्रेस कर देना है। ये हमने फिर से ट्रेस कर दिए। इसके बाद NPK 0050 हमको लेना है। NPK 0050 जिसके अंदर 50% पोटाश होते हैं और सल्फर भी होता है इसके अंदर। ये हमको लेना है 12 ग्राम, ओनली फॉर 12 ग्राम। 11 हो चुके हैं, 1 ग्राम और हमको लेना है। ये देखिए 12 ग्राम हो चुके हैं। आप टोटल फर्टिलाइज़र हमने ले लिए हैं। आप देखिए इसमें क्या क्या हमने लिए हैं। अब इसको हम 0 कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। हमने सबसे पहले लिए है एमोनियम सल्फेट, इसके बाद लिए है सिंगल सुपर फास्फेट, इसके बाद लिए है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके बाद लिए हैं मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट, फिर NPK 1261, NPK 13045, NPK 0050। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स 601 ग्राम होता है, 601 ग्राम। टोटल जो हुआ है 601 ग्राम। ये देखिए कंटेनर का जो वेट था
645 ग्राम था और हमारी फर्टिलाइज़र 601 ग्राम, यानी कि 646 ग्राम हो गया टोटल फर्टिलाइज़र। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगा। ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज़ मिक्स फर्टिलाइज़र तैयार हो चुके हैं, मिक्स कर लिया है। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? ये जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है, ये फर्टिलाइज़र एक एसिडिक फॉर्म में है। आप अगर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, यानी कि 2 ग्राम और नहीं तो ये जो चम्मच है जिसमें 5 ग्राम क्वांटिटी आते हैं, इसका आधा चम्मच हम अगर लेंगे, आधा चम्मच, ये देखिए आधा चम्मच हो चुके हैं। ये आधा चम्मच हम अगर ले लेंगे और 1 लीटर पानी में अगर घोल देंगे और इसके बाद इसका आप अगर पीएच टेस्ट कर लेंगे तो ये पीएच आपका 6.7 पीएच आएगा। 6.7 पीएच आएंगे इसका, यानी कि एसिडिक फॉर्म में है। और आप आपके प्लांट में यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो मीडिया है हमेशा एसिडिक फॉर्म में रहेगा। 6.7 यानी कि एसिडिक है, आपका मीडिया को हमेशा एसिडिक बना के रखेंगे। आज मैं किसी भी प्लांट में ये फर्टिलाइज़र यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले माइकोराइजा दिए हैं। तो कम से कम 1 हफ्ता तक तो अभी हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं करेंगे किसी भी प्लांट में। लेकिन ये फर्टिलाइज़र आपको कैसे यूज करना है, इसीलिए मैंने इसमें डिज़ल्व किया है। आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलेंगे और आपके पास अगर 12 इंच की पॉट होंगे ऐसा, तो आपको 400 ml देना है। 400 से लेके 500 ml देना है। अगर 8 इंच की पॉट होंगे, ये मेरा 8 इंच की पॉट है, तो इसमें आप दे सकते हो 350 ml। देने से पहले आपकी पॉट की सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए। देखिए मेरा पॉट की सॉइल मॉइस्ट है। ऐसा जिस टाइम मॉइस्चर होगा उस टाइम आप अगर दे देंगे फर्टिलाइज़र, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ये आप हफ्ते में 2 बार देंगे। आप अगर पानी के साथ यूज करेंगे तो हफ्ते में 2 बार देंगे, 1 बार ह्यूमिक एसिड के साथ और 1 बार प्लेन। कोई दोस्त अगर ये फर्टिलाइज़र को मान लीजिए 1 ग्राम करके 3 दिन अंतर से देना चाहते हैं, तो ये देखिए 1 ग्राम हो गया। और सॉइल के ऊपर आप अगर स्प्रिंकल कर देंगे, लेकिन ये छोटे प्लांट है, इसको आधा ग्राम देना है। ऐसे करके स्प्रिंकल करके पानी डाल देंगे तब भी चलेगा। ऐसे करके आप लोग यूज कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों आज यही तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।